आप लोगों ने हैकिंग के बारे में सुना होगा, आपने एमा रोबोट देखी होगी। इसके अलावा करंटली वार के दौरान आपने कई साइबर अटैक्स के बारे में सुना होगा, डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स। और इस टाइम जितनी क्यूरियोसिटी हैकिंग को लेकर है, पहले कभी भी इतनी नहीं थी। तो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उन स्टेप्स को सीखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना होता है। तो आज उसी में से हम पहले स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो स्टेप है रोड टू साइबर सिक्योरिटी 101। सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता हो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कोर साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़। इसके बाद आप अपना कैरियर एज ऑफेंसिव या डिफेंसिव लेके बढ़ते हो। और मैं खुद इंडिविजुअल एथिकल हैकर हूँ। ओके, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने रोड मैप की तरफ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं। और अगर नहीं किया तो वीडियो देखें, अगर पसंद है तो कर देना और लाइक भी करना। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछना। और अगला मैं रोड मैप लेके आऊँगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये रोड मैप मैं आपको लाइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की प्रोग्रेस देखने के बाद। अगर मुझे लगा कि प्रोग्रेस अच्छी दी है आप लोगों ने, तो मैं इसका लिंक जो है नीचे जो सेक्शन है पड़ा इसी वीडियो के अंदर, वहाँ पे मैं इस लिंक को रिप्लेस कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। अभी के लिए वहाँ पे लिंक मौजूद नहीं होगा। और चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको कुछ फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। 6 फेजेस हैं बेसिकली। और हाँ, हर फेज़ के अंदर कुछ इसके सेट्स हैं। तो पहली फेज़ है फाउंडेशंस। सबसे पहले आपको फाउंडेशंस के बारे में समझना ज़रूरी है। फाउंडेशन में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर के बेसिक्स आ जाते हैं। आपको पता हो कि विंडोज़ क्या है, विंडो काम किस तरह करती है, आपने विंडोज़ के अंदर किस तरह काम करना है। इसके बाद कुछ फाइल सिस्टम और परमिशन, और जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो होती है लिनक्स। लिनक्स को आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिनक्स का फाइल सिस्टम, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जो लिनक्स के रिलेटेड है। तो आपको लिनक्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग अगर आपने एज आ ऑफेंसिव की तरफ जाना है तो आपको इसको डीप डाइव करना पड़ेगा। पर अभी ये जो रोड मैप है आपके लिए, ये मैक्सिमम साल के लिए आप इसको मिनिमम भी कर सकते हो। मिनिमम किस तरह, अगर आपने अपना जो कैरियर है वो पहले डिसाइड कर लिया कि हमने एज एथिकल हैकर बनना और ऑफेंसिव की तरफ जाना है, और ये चैनल भी ऑफेंसिव के लिए है, ठीक है। तो आपको नेटवर्किंग स्टार्ट में इस रोड मैप में आपको क्या करना होगा, आपको इन चीज़ों के इतना डीप मत जाओ, इंटरमीडिएट तक जाके छोड़ दो। जब आपको पूरी समझ आ जाए तब इस चीज़ को छोड़ दो, इतना ज़्यादा डीप मत जाओ। इसके बाद अब इनके साथ आप यूज़ सीखो टूल्स का। टूल कैसे कि वायर शार्क। इसके बाद आप टीसीपी डंप का भी यूज़ ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा वायर शार्क को करो। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आती है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल। आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। एज अ एथिकल हैकर मोस्ट टाइम्स 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 हमें स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ती है, ठीक है। और मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली पाइथन का, क्योंकि पाइथन एक ईजी टू यूज़ है और ईजी टू लर्न है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी है। इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट सीखें जब आप वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग पर आएँ, वो हम अलग, जब हम ऑफेंसिव पे बनाऊंगा तब आपको मैं सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा। इसमें आप सीखो पाइथन, साथ बैश करो और पावर शेल का यूज़ आप लोग सीखो। तो ये आपको ऑटोमेशन और टूलिंग के लिए काम देगी। ओके, तो ये थी फेज़ नंबर 1। अब चलते हैं फेज़ नंबर 2 के, जो है पड़ी कोर साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पर इसके 3 सेट्स हैं। पहला है पड़ा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को आप लोग समझो। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हैं क्या, किस तरह सिक्योरिटी बिल्ड की जाती है और किस तरह ये काम करती है। इसके अलावा इसके थ्रेट्स के बारे में समझो, मालवेयर, फिशिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। इसके बाद अब चलो मूव करो क्रिप्टोग्राफी की तरफ। अब क्रिप्टोग्राफी में अब सीखो हैशिंग क्या होती है, साइमेट्रिक या साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स हैं। आप इनको समझो, अच्छे तरीके से समझो। एसएसएल क्या होता है, टीएलएस क्या होता है, इन चीज़ों को समझो। कम से कम अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, जो मैं आपको रोड मैप पे दिखा रहा हूँ, जो टॉपिक्स जहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं वो चीज़ तो लाजमी करो। अब सेमेट्रिक पे आपको मेरे चैनल पे फुल वीडियोस मिल जाएंगी, उसके बाद आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आप समझो ऑपरेटिंग सिस्टम को मजीद, और नेटवर्किंग सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा समझो। पहले आपने जहाँ पे छोड़ा था आप इसको यहाँ से आगे लेके चलो, जहाँ पर आपकी हो जाती है फेज़ नंबर 2 कंप्लीट। अब आती है हमारी फेज़ नंबर 3, जो कि मैं खुद इस फेज़ 3 से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी, रेड टीमिंग। अब यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, आप रिकन करोगे, स्कैनिंग करोगे, एक्सप्लोइटेशन करोगे। यहाँ पे आप टूल्स का यूज़ लोगे, स्पेशली एनमैप का, बर्प सूट का और मेटास्प्लाइट का। अब देखो, जो बर्प सूट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका कम्युनिटी एडिशन काली के अंदर पहले से अवेलेबल होता है। और हम एज अ बिगिनर, जो भी बिगनर है, कम्युनिटी एडिशन काफ़ी है। आप अगर इंटरमीडिएट तक भी चले जाते हो, एक्सपर्ट लेवल तक भी चले जाते हो, कम्युनिटी एडिशन आपका साथ देगा। और इसके अलावा और भी हमारे साथ डिफरेंट टूल्स हैं
जो हम इसके रिलेटेड हम इसके ओपोज यूज़ कर सकते हैं, इसके जो हम इसको एज आ बाय करने से बेहतर है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। अब इसके बाद वायरलेस सिक्योरिटी की तरफ आओ। WP अटैक्स, वाईफाई अटैक्स, ठीक है, स्निफिंग, स्पूफिंग्स, ब्लूटूथ अटैक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी आप वायर सर्च सीखोगे, पहले से इसको मज़ीद डिटेल में जाना। इसके बाद आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन। आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आप इस चीज़ का जब फेज़ 3 में आओगे आप प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल के लिए आप लिनक्स यूज़ करोगे, काली लिनक्स, क्योंकि बिल्ट इन टूल्स पे आती है, जो इसके टूल्स हैं वो बेटर हैं। ओके, तो इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है ये हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप इसको देख इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझो। अब इसके बाद आती है फेज़ 4 डिफेंसिव सिक्योरिटी। अब देखो फेज़ 4 डिफेंसिव सिक्योरिटी को मैंने जब इसको मैंने स्टार्ट किया था एथिकल हैकिंग तरफ, मतलब सीरियसली स्टडी करना मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, पर इसके बाद मैं इतना डीप डाइव नहीं गया क्योंकि मेरे से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। मतलब जितनी आपको पता होना चाहिए इतना मुझे उससे ज़्यादा पता है। ठीक है, और इसके मैंने जो नोट्स बनाए थे वहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ एक एक चीज़ को। आप इनके बारे में पढ़ो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फॉरेंसिक, सॉक ऑपरेशंस, कम से कम इंटरमीडिएट तक तो जाओ ना। ओके, इसके बाद आ जाते हैं कुछ एडवांस। अब एडवांस है पड़ी क्लाउड सिक्योरिटी, डेवसेकऑप्स, GRC। अब इन चीज़ों को आप एज आ थ्योरेटिकली पढ़ो, समझो, ये प्रैक्टिकल करो। आप इनके लिए कुछ रूम्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको हैकिंग सिखाते हैं, हैकिंग के लिए आपको लैब्स प्रोवाइड करते हैं। और अपना फोकस जो है, अगर आपने एथिकल हैकर रहना है तो ज़्यादा ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ करना, रेड टीमिंग की तरफ। ठीक है, बाकी चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है। ठीक है, एंड पे भी आपको कुछ मैं एडवाइसें देता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद है स्पेशलाइजेशंस। अब ये टोटल हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो हमने बेसिकली 3 चीज़ें की, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी को आप समझे एक बड़ा सारा बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ पैकेट्स हैं, जैसे रेड टीमिंग हो गया, ब्लू टीमिंग हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी, पर्पल टीमिंग। जो करना चाहते हो आप उस पैकेट को उठाओ। ठीक है, मेरा ताल्लुक है रेड टीमिंग से, और इस चैनल पे आपको जो ज़्यादा कंटेंट मिलेगा वो आपको रेड टीमिंग पे मिलेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, वो भी रेड टीमिंग के रिलेटेड मिलेंगी। ब्लू टीमिंग पर भी कंटेंट मिलेगा, पर वो इसके रिलेटेड थोड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास इतना बजट हो जाता है तो आप इनको टेस्ट दो। ठीक है, इनको इनरोल करो, इनके अंदर प्रिपरेशन करो और टेस्ट दो। अगर डेफिनेटली जब आप टेस्ट दोगे, अगर आप पास कर गए तो मिलेंगे, वरना आपका पैसा बर्बाद। तो पहले आपका जो कोर नॉलेज है उसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा बग बाउंटी के रिलेटेड। ठीक है, अब देखो बग बाउंटी के रिलेटेड आपको आजकल ना काफ़ी ज़्यादा टूल्स, छोटा छोटा प्रोग्रामर भी अगर थोड़ी बहुत हैकिंग की तरफ आता है तो वो कुछ टूल्स बना लेता है जो बग बाउंटिंग के नाम से शो करता है। ठीक है, और आपको YT पे भी वीडियोस मिलेंगी। तो देखो यार, रियलिटी में बग बाउंटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो खैर इन पे मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पे इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी के लिए जो है मैंने आपको क्लियरली यार बताया रोड मैप। आप इसको, अगर आपको पता है कि आपने रेड टीमिंग की तरफ ही जाना है तो इसको आप तकरीबन 1.5 मंथ या 2 मंथ तो दो ना, ताकि सब चीज़ का आपका नॉलेज है वो क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, इस कोडिंग चैट रूम का भी हिस्सा बने और हमें भी खुशी होगी। ठीक है, और इसके बाद मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं रिसोर्सेज शेयर की थी ताकि आप भी उसको ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।